हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम लोग आए हैं आज सिटाडेल आउटलेट। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो वहाँ पे सिटाडेल आउटलेट का एक छोटा सा बोर्ड भी है एंड ये जो है मेन ये एंट्रेंस है। गाइज, जब भी फेस्टिवल टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया जाता है एंड ये रात के टाइम में स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द लाइटिंग इतना ब्यूटीफुल लगता है गाइज, इतना ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये एलए में अगर कोई आ रहा है तो ये आउटलेट आप ज़रूर विजिट कीजिए एंड आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल जाएंगी। अगर आप जनवरी फरवरी के टाइम पे आते हो तो डेफिनेटली डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप जून जुलाई के टाइम पे आते हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से नए लॉन्चेस होते हैं तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ा महंगा होगा। बट यहाँ पे डिस्काउंट हमेशा चलते ही रहते हैं गाइस, तो आप कभी भी आओ एंड यहाँ पे देखो। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया तो डेफिनेटली ले लो। एंड ये मेरे एग्जैक्टली अपोजिट गाइज हाईवे जा रहा है, तो यहाँ से बहुत शोर आ रहा था गाइज, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एंड अभी एक यहाँ से गाड़ी जाएगी, आप लोग देखना। हाँ, ये वाली गाड़ी बहुत शोर कर रही थी जाते वक्त, सो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो चलो गाइज, हम लोग आगे जाते हैं। एंड ये है सिटाडेल का एंट्रांस, बहुत ही बढ़िया है गाइज। ये है एक होटल जो आउटलेट के पास ही है। एंड गाइज, सिटाडेल तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रियंका चोपड़ा जी का एक मूवी भी आया था एंड ये है कसिनो एग्जैक्टली मेरे सामने। तो मैं बता रहा था, प्रियंका चोपड़ा जी का एक वेब सीरीज़ अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे आया था जिसका नाम भी सिटाडेल था, जो एक स्पाई मूवी था मेरे ख्याल से, मूवी या वेब सीरीज़। तो सेम नेम है गाइज। जो आउटलेट पे हम लोग आए हैं उसका भी सिटाडेल आउटलेट ही नाम है। तो आई होप आप लोग रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एंड प्रियंका जी यहाँ पे लॉस एंजलिस में ही रहती है मेरे ख्याल से, मतलब उनका न्यूयॉर्क में भी एक घर है बट यहाँ पे भी वो कभी कभार आती है। तो गाइज़, हम लोग मॉल देखने के लिए चलते हैं, मॉल या फिर आउटलेट देखने के लिए चलते हैं। एंड एग्जैक्टली मेरे सामने डिज्नी का आउटलेट है गाइज़। एंड ये सारे स्टोर वन बाय वन में बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ा सा ये साइड में था तो गाइज़ मैं यहीं से आगे बढ़ गया क्योंकि वहाँ से थोड़ा रास्ता ब्लॉक था। आप एग्जैक्टली मेरे सामने देख सकते हो, गैप का स्टोर है, अमेरिकन ईगल का स्टोर है। ये जो है गाइज़, ये पूरा आउटलेट का मैप है जहाँ से आप देख सकते हो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, राइट। और ये हम चल पड़े आगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है गाइज एंड बैठने के लिए जगह है, रेस्ट रूम है, कैफेटेरिया है। ये नाइकी का स्टोर, H&M का स्टोर, बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोर है। डीजल का भी स्टोर है गाइज, बॉस का स्टोर है यहाँ पे। ये छोटे मोटे शॉप्स भी है गाइज जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें अच्छे दामों पे मिल जाती है, मतलब काउच का भी शॉप है। एंड गाइज, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया था न्यू ईयर का, क्रिसमस चाइनीज़ न्यू ईयर का, नॉट क्रिसमस। तो चाइनीज़ न्यू ईयर का डेकोरेशन किया था यहाँ पे, तो मौका मिला तो फ़ोटो ले लिया। गाइज, ये मैं हूँ, एक बंदा मिला तो एक वीडियो भी शूट कर लिया उससे। बहुत ब्यूटीफुल था भाई, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। आई डोंट नो इफ़ कैमरा डूइंग जस्टिस हियर, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये अगेन छोटे मोटे चॉप्स, एक टेडी दिख गया था मुझे। ये अगेन, ये बैठने के लिए देखो कितना मस्त बढ़िया बनाया हुआ है, बाजू में पेड्स भी है। ये न्यू बैलेंस का स्टोर है गाइज, मतलब जितने भी शू ब्रांड्स है ऑलमोस्ट सारे शूज़ ब्रांड यहाँ पे हैं। ओल्ड नेवी, CNG, क्रॉक्स। एंड ये गाइज अल्डो का स्टोर है यहाँ पे। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि अल्डो जो है
जो फॉर्मल शूज़ बनाता है वो रिसाइकल चीज़ों से शूज़ बनाता है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है गाइस। तो आप लोगों को अगर एनवायरनमेंट से प्यार है तो आप भी अल्डो के शूज़ यूज़ कीजिए, एंड दिस इज़ नॉट एन प्रमोशन, ओके गाइस। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं। ये बनाना रिपब्लिक, ये जो सामने देख रहे हो आप, ये सनग्लासेस हट है। एंड ये ब्यूटीफुल नज़ारा अगेन जो आउटलेट का मैप है। यहाँ पे देखो वापस बैठने के लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। ये हर्ली का शॉप है और ये ब्यूटीफुल कैफेटेरिया गाइस। यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था तो उसकी वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आके शूट कर लिया। और ये हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड सामने आप देख रहे हो वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो भी एक अलग से पार्किंग है गाइस। हम लोग अभी वापस आ रहे हैं दूसरे साइड से। सामने स्टारबक्स है एंड ये ब्यूटीफुल डॉगी लीड्स। एंड वो आप सामने देख रहे हो तो सिटाडेल आउटलेट का बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी ऊंचाई पर है गाइस वो बोर्ड। मैं थोड़ा जूम करके उसको कैमरा में लेने की कोशिश कर रहा था। और ये अगेन सनग्लासेस हट। यहाँ पे बहुत बढ़िया सनग्लासेस मिल जाते हैं गाइस। और ये हमारा फेवरेट लिवाइस का स्टोर। ये भी बहुत लोगों का फेवरेट शॉप है गाइस, ब्रांड। ये भी स्पेशली बैग्स के लिए माइकल कोर्स काउच। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बैग्स मिलते हैं गाइस। अरमानी ऑफ कोर्स, सिटीजन। वॉचेस के भी काफ़ी सारे शॉप्स है गाइस यहाँ पे। नाइकी, पूमा, कोलंबिया, फॉसिल के वॉचेस भी मैं देखने के लिए गया था, थोड़े बहुत देखे। एंड फाइनली हम जिस चीज़ के लिए आए थे गाइस वो है शूज़। तो मुझे बहुत अच्छे और डिस्काउंट रेट पे दो बढ़िया शूज़ मिल गए गाइस। ये वही शूज़ है जो मैं लेने वाला हूँ। एक वॉकिंग के लिए है एंड तो नाइकी से हम लोगों ने ख़रीदे वो। ये रहा मेरा शू बैग। मैं थक गया था तो थोड़ी देर बैठ गया, 2-3 मिनट। फिर हम लोग डिज्नी के शॉप में चले गए एंड थोड़ा बहुत वहाँ पे मैंने शूट करने की कोशिश की गई। और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। अब मतलब जब भी मैं आया था तभी कोई नहीं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, बट जाते वक्त बहुत भीड़ हो गई थी। और ये बहुत बढ़िया आइसक्रीम का दुकान है गाइस। अगर समर में कभी आओ तो यहाँ पे आइसक्रीम तो ज़रूर खाओ ही खाओ, लेकिन आपको बहुत लंबी लाइन में रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स इतना लाइन का लगा देते हैं यहाँ पे आइसक्रीम के लिए कि पूछो मत। ये और एक छोटा शॉप। और ये अपना चाइनीज़ न्यू ईयर का डेकोरेशन। वहाँ पे मैंने एक अलग ही टाइप का गिटार भी देखा गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे आप या ये देखो, ये अलग ही टाइप का कुछ गिटार था गाइस। वो लोग मतलब बजाने के लिए रेडी हो रहे थे। और सब काम ख़त्म करके गाइस थोड़े बहुत चीज़ें मतलब शूज़ एंड थोड़े टी शर्ट्स लिए एंड हम लोग वापस चल पड़े घर की ओर। एक्चुअली मैंने जब भी मैं आउटलेट के अंदर था तभी मैंने वीडियो का जो एंड पार्ट है वो शूट कर लिया था गाइस, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। तो हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं, बट जो एंड पार्ट आएगा जो एंड पार्ट आएगा गाइस तो वो लास्ट वाला रहेगा, मतलब जो मैंने आउटलेट के पास ही शूट किया है। मैं सोचा ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाए या फिर
तो उससे अच्छा अपना काम हो गया है तो निकल लेते हैं घर पे। तो मैं निकल गया घर पे जल्दी से। तो ये रास्ते से जाते वक्त के कुछ नज़ारे हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर में ही हाईवे पे चले जाएंगे। और यहाँ से मेरा घर हार्डली 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है गाइस। यहाँ पे इतना लोग सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं ना, मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं बट ज़्यादातर लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं गाड़ी। एंड वो मेक श्योर करते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो या फिर किसी को कुछ अपनी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हॉर्न भी कोई नहीं बजाता गाइस। आप लोगों ने अगर यहाँ पे मतलब देखा रहेगा तो जब जितने वीडियो हम लोगों ने अभी तक देखे, मतलब उसमें तो किसी ने भी एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया है गाड़ी का। तो दैट शोज़ गाइस कि मतलब यहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर कोई गलती करता है तो डेफिनेटली लोग हॉर्न बजा देते हैं या फिर यू नो दे ट्राई टू शो हिम दैट यू आर रॉन्ग। एंड अभी हम लोग हाईवे के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ है बट हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे मतलब वो आउटलेट इतना बड़ा था ना गाइस कि मतलब घूमते 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 बस पैर दुख जाते हैं गाइस, लेकिन आउटलेट ख़त्म नहीं होता है। तो जब भी मेरा सब घूम के हो गया तो उसके बाद मैं फिर नाइकी के स्टोर में चला गया। दो शूज़ लिए एंड उसके बाद और एक टी शर्ट वाला शॉप था। मैं उसका नाम नहीं याद है मेरे को, बट एक टी शर्ट वाला शॉप था। तो वो शॉप के अंदर जाके मैंने थोड़े बहुत टी शर्ट लिए एंड बस निकल लिया फिर वहाँ से। मतलब लेने को जाओ ना गाइस कुछ तो मतलब ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। मतलब बस बट थोड़ा सा कंट्रोल किया एंड जो चीज़ें ज़रूरी थी वही चीज़ें ली एंड वहाँ से भाग निकला मैं। तो जब भी मैं ये गाड़ी से हाईवे के नज़ारे दिखाता हूँ तो मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे रोड कैसे है, यहाँ पे लोग ड्राइव कैसे करते हैं। यहाँ के ब्रिजेस कैसे होते हैं, यहाँ पे साइन बोर्ड, सिग्नल। तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ डू एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल नज़ारे। क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी, तो उसकी वजह से हम लोग क्लियरली चीज़ें देख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड उसके साथ साथ चीज़ें भी दिख रही है, राइट। तो बताने का मतलब ये है गाइस कि अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो फिर बहुत देर लग जाती है, फिर एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी रहती है, धीरे 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 जाती है, तो तभी फिर कुछ दिखता भी नहीं, खाली ट्रैफिक के बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्योंकि मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा क्लोज हो जाती है ना तो खतरा होता है कि कोई पीछे से यू नो पीछे से मतलब ऐसे टक्कर ना दे दे या फिर हमारी गाड़ी अगर, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना बहुत नींद आ जाती है गाइस। अगर गाड़ियाँ स्लो स्लो चलती है ना तो थोड़ा सा नींद वाला माहौल हो जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एंड दूर दूर रहना पड़ता है गाड़ियों से। मे बी एक या दो गाड़ी का डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है फिर उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे चलाते हैं। बट यहाँ पे मतलब मेरे पास जो गाड़ी है उसमें मतलब अलर्ट सिस्टम है। अगर मैं एकदम जोर से किसी कार के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो गाड़ी में जैसे सायरन बजते हैं ना, तो वैसे गाड़ी में भी रेड अलर्ट्स है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड सेंसर्स की वजह से, एंड वो ज़ोर ज़ोर से बजने लगते हैं। तो मतलब सोया हुआ आदमी भी उठ जाए इतनी ज़ोर से बजता है।
आसमान देखो गाइस, आसमान कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इतना खुला खुला आसमान तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है गाइस। मतलब यही पे ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे मतलब यूजुअली यू नो काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती है जो मतलब हम लोगों ने पिक्चर्स में देखी है या फिर फोटोग्राफ्स में देखी है, राइट। तो बहुत सीनिक टाइप व्यू मिल जाता है यहाँ पे जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं, किसी भी जगह से करो तो सीनिक नज़ारे तो मिल ही जाते हैं गाइस। यहाँ पे हमेशा गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लेफ़्ट वाला बंदा राइट में आना चाहता है या राइट वाला बंदा लेफ़्ट में आना चाहता है गाइस, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर दोनों तीनों गाड़ियाँ एक साथ एक ही लाइन में चल रही है, राइट। तो वी नीड टू ऑलवेज कीप आवर आइज ऑन द मिरर, और आगे भी देखना पड़ता है। ये देखो, ये आकर ट्रक्स, बढ़िया ट्रक्स। ट्रैफिक थोड़ा नहीं था तो मैं फटाक से निकल लिया, और होपफुली हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर ड्राइविंग करते वक्त सेफ़ फील होता है गाइस। मतलब ऐसे नहीं लगता है कि कुछ हो जाएगा या फिर कोई, मतलब ऐसे घबराहट जैसे नहीं होती यहाँ पे। मतलब काफ़ी सेफ़ फील होता है जब भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो बताने वाले बहुत लोग होते हैं जो कि पुलिस को भी कॉल कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये बंदा सही नहीं चला रहा है एंड ये जगह पे है, तो आप आके इसको देखो। तो पुलिस 2 मिनट, 2-5 मिनट में ही आ जाएंगी और आपकी गाड़ी के पीछे लग जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग। और स्पीड लिमिट का तो यहाँ पे ध्यान रखना ही रखना पड़ता है। मतलब यूजुअली 5-10 माइल्स का स्पीड जो है आगे पीछे चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सेफ स्पीड के अंदर चलो, वही बेटर रहता है गाइस। गलती से पकड़े गए तो ऑब्वियसली फ़ाइन हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस होती है एंड ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर जॉब, राइट। सो अगर हम लोग गाड़ी चला रहे थे, हम लोगों को भी ये सब चीज़ें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ पे कई, मतलब यूएस में बहुत सारी जगह पे स्नोफॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट थोड़ा सा डल हो गया है एंड ऐसे रेनी रेनी टाइप क्लाइमेट हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है गाइस। एंड ठंड तो एकदम से, मतलब कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, अचानक से ठंड बढ़ जाती है। तो गाइस आज का व्लॉग हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गाइस, बाय बाय।